Okay, dear children, let's come to solve some more questions. This is question number 3. Observe the given figure and choose the correct options to answer the questions. Okay, so these all option based questions are based on this figure. To observe this figure properly, the first one is what? Blank is parallel to PQ. इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि where is PQ line. If you will see, then this is PQ line. Okay, and this PQ is parallel to what? क्या ये KL के parallel है क्या? No, it's not. ST, no. EF, no. HG, no. Because we know the property of parallel line. अब बचा कौन सा लाइन? केवल CD बचा. क्या CD पैरेलल लग रहा है क्या? यस, CD इज पैरेलल टू PQ. ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो CD विल बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. EF, GH, ST, KL ऑल इंटरसेक्ट. देखो जो EF है, EF ये हो गया, GH ये हो गया. ओके, ST, वेयर इज ST? दिस इज ST, राइट. एंड KL, वेयर इज KL? KL इज हेयर. तो ऑल इंटरसेक्ट, ये सारे किस लाइन को कट करें? क्या ये सारे CD को कट कर रहे हैं? नो, क्योंकि CD को KL तो कट कर रहा है और ST भी कट कर रहा है, लेकिन ये GH नहीं कर रहा है और HI वाला भी नहीं कर रहा है. HG और GF वाला दोनों लाइन, ये दोनों लाइन नहीं कट कर रहे हैं इसको. तो ये कह रहा है कि सारे उस लाइन को कट करने चाहिए ना, सारे लाइन किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अब देखो इसको, एक लाइन यहाँ पे है, दिस लाइन PQ इज बीइंग कट बाय ऑल दी लाइन्स. देखो KL भी इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ST भी कट कर रहा है, और EF एंड GH ऑल लाइन्स आर कटिंग दिस PQ लाइन. इस PQ लाइन को सारे कट कर रहे हैं ना, इस लाइन को सभी कट कर रहे हैं, तो क्या होगा आंसर? PQ विल बी योर राइट आंसर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज परपेंडिकुलर ऑन EF. कौन सा लाइन EF पे परपेंडिकुलर है? तो वेयर इज EF? दिस इज EF. और इस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर मीन्स अगर कोई भी वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी ऊपर एक वर्टिकल लाइन खड़ा होना चाहिए, ऐसे स्टैंड होना चाहिए. तो अगर हम लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो इसके ऊपर कैसे कोई भी लाइन स्टैंड होगा? इस तरीके से. तो देखो EF के ऊपर कोई लाइन ऐसा है क्या? यस, देखो ये वाली लाइन P और V, ये थोड़ा हाइड हो गया है, P और V. दिस इज योर EF लाइन. और इस EF लाइन पे, क्योंकि EF पूछ रहा है परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है परपेंडिकुलर इसके ऊपर? P and V. P and V, change the color. P and V, this line is perpendicular on this, तो P and V will be your right answer, PV. क्वेश्चन नंबर D. इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स. कौन सा इसमें से पैरेलल लाइन्स का पेयर है? हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था कि कौन सा लाइन पैरेलल है. Obviously by looking the figure, this PQ and CD, PQ and CD are parallel. तो यस, PQ and CD are parallel. और किसी भी लाइन को आप इंक्रीज करो, देखो ST को आप इंक्रीज करोगे यहाँ से, तो कहाँ जा रहा है? देखो KL कहाँ जा रहा है? ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स. एंड SG देखो, ये तो पहले ही दोनों एक दूसरे को कट कर दिए, ये नहीं होगा. अगर हम ST और HG को मैच कराएं तब भी इनके बीच का डिस्टेंस देखो बढ़ते जा रहा है, और इधर अगर मैच करेंगे बढ़ाएंगे हम तो दे विल कट ईच अदर. तो दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स एट ऑल. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? PQ एंड CD. नेक्स्ट वन इज व्हाट? ब्लैंक एंड ब्लैंक और इंटरसेक्टिंग टू KL. अच्छा, विच टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू KL? तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि KL है कहाँ पे. सी, दिस इज KL, सॉरी, दिस इज KL. एंड इस KL को कौन से दो लाइन कट कर रही है? एक लाइन तो ये कट कर रहा है, ये कौन सा लाइन है? CD. और दूसरा लाइन कौन सा कट कर रहा है? ये PQ. PQ, PQ. देखो इस KL को यही दोनों लाइन कट कर रहे हैं, तो PQ एंड CD क्या ऑप्शन में कहीं है? यस, ऑप्शन नंबर 3, PQ एंड CD. I hope you understood this. Come to question number 3. In the given figure, name the line segment which are parallel. जितने भी line segment हैं उनको आपको बताना है. And intersecting line, कोई 3 pairs आपको बताने हैं. Okay. Okay, let's see the parallel lines पहले. Parallel line क्या? SP parallel है QP के? No, ये दोनों तो कट कर रहे हैं, they are not parallel. क्या SP के parallel
एस क्यू है, नो ये भी नहीं पैरेलल है, देखो ये दोनों भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट आर द पैरेलल लाइंस देन? सी इफ यू इंक्रीज दिस एस पी एंड क्यू आर या आर क्यू, देन दे आर पैरेलल। तो एस पी पैरेलल आर क्यू, एक ही लाइन ये है जो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, बाकी कोई भी लाइन इसमें नहीं है। एस पी एंड आर क्यू, एस पी और आर क्यू पैरेलल ईच अदर ना, पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग एनी थ्री पेयर्स। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको बताना है, इंटरसेक्टिंग तो ढेर सारे लाइन है, देखो। ओके, नाउ जस्ट सी द इंटरसेक्टिंग पेयर। क्या इस एस क्यू को आर पी कट कर रहा है? यस, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। टू स्ट्रेट लाइन विल मीट एट वन पॉइंट इज व्हाट इंटरसेक्टिंग। तो एस क्यू, हम इंटरसेक्टिंग का बता रहे हैं अभी, एस क्यू एंड आर पी या पी आर, अब आगे पीछे लिख सकते हो इसको, आर पी या पी आर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट थ्री पेयर वी हैव टू टेल। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कौन सा कट कर रहा है लाइन? जस्ट सी सेकंड सी, इफ यू विल इंक्रीज दिस एस पी लाइन एंड दिस क्यू एस लाइन, तो दे विल ऑल्सो इंटरसेक्ट। तो एस पी एन एस क्यू ही बोल दो, एस क्यू एस पी ये वाली लाइन और एस क्यू ये वाली लाइन, ठीक है, दे विल ऑल्सो इंटरसेक्ट। थर्ड वन इज व्हाट, थ्री पेयर आपको बताना है, बहुत ढेर सारे पेयर है अभी। ये देखो इस साइड देखो आप, इफ क्यू आर दिस पेयर यू विल, दिस लाइन यू विल इंक्रीज क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर, दे विल ऑल्सो इंटरसेक्ट ना। तो दीज आर द थ्री पेयर्स which will intersect each other, right? Come to the next question. इन दिस क्वेश्चन अगर पैरेलल पूछेगा आपसे तो एस पी एंड क्यू आर विल बी योर आंसर, एंड अगर इंटरसेक्टिंग लाइन पूछेगा पेयर तो आपका एस क्यू पी आर या एस क्यू और क्यू आर पी आर। क्यों करेगा? क्योंकि आप देख लो सारे लाइन को बढ़ा के देख लो, अगर कट कर रहा है वो लाइन तो उस लाइन का नाम आपको बताना है ओनली। वी हैव डन दिस पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रा थ्रू अ पॉइंट? देखो एक पॉइंट क्या होता है, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, हाउ मेनी लाइन यू कैन ड्रा? How many line? Is there any limit? How many lines you can draw? No. As thin as you can, you may draw many lines. You can't count it. You can't count it. So infinite just say how many lines can you draw through a point? तो many lines ना, you cannot count. तो infinite बोल दोगे इसको. How many straight lines can you draw passing through 2 points? नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अच्छा, पॉइंट क्या होता है? दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। इफ द क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रा थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो एक लाइन क्या होता है? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ना, सीधी रेखा एक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? ओनली वन। अगर दूसरा हम ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट को टच नहीं करेगा ना, और अगर हम वर्टिकल ऐसे करना चाहते तो एक ही पॉइंट से होके जाएगा। बट इट इज आस्किंग हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर हमको ऐसे ड्रा करना तो ये हमारा फॉलो ही नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन को। तो हमें 2 पॉइंट है, यहाँ से इनके बीच में कितनी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं हम? तो 1 स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रा ओनली। नेक्स्ट, complete the following table by writing properties of line, ray and line segment. You all knows very well ना कि line segment क्या होता है, line क्या होता है और ray क्या होता है। The first one is what? The first one is end point. अच्छा बताओ, द फर्स्ट फिगर फर्स्ट कॉलम इज लाइन सेगमेंट का ना, तो लाइन सेगमेंट में कितने जो एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, क्योंकि इनको हम बढ़ा नहीं सकते लाइन सेगमेंट को। तो व्हाट विल राइट एंड पॉइंट व्हाट? 2। और लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन में कोई एंड पॉइंट होता है क्या? नो। तो आप एन लिख दो। अच्छा, इसको 2 की जगह पे आप एस लिख सकते हो। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है यस, आप लिख सकते हो, ठीक है, या आप 2 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है, ओके, 2 ही लिख दो। और लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? नो। रे में 1, रे में 1 एंड पॉइंट होता है ना, तो राइट 1 हियर। नेक्स्ट, विड्थ क्या होता है? लाइन सेगमेंट का विड्थ होता है क्या कोई? यस, यस होता है, वाई जस्ट राइट हियर। एंड लाइन का विड्थ भी हो सकता है, एंड रे का भी।
विद मीन्स व्हाट, इसकी मोटाई। एक कोई पतली लाइन हो सकती है, देखो इसकी लाइन एक पतली हो सकती है, ऐसे हो सकती है। सी इन विद ना, विद मीन्स चौड़ाई ना, तो इफ एनी रेगुलर शेप इज देयर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, देन चौड़ाई विल बी देयर, विड विल बी देयर ना। इसमें तो आपका सरकमफेरेंस हो सकता है, क्योंकि ये सर सिलेंड्रिकल शेप में होगा ना जब भी कोई लाइन होगी तो। ओके, तो विड विल बी नो, नो, एन सब में आप लिख दोगे इसको, इन इट, एन means n in all the columns, but length, लेंथ केवल लाइन सेगमेंट का होता है। लेंथ यस, लाइन सेगमेंट में यस, बाकी लाइन का लेंथ होता है क्या? नो, लाइन का तो लेंथ होता ही नहीं है। एंड रे, रे का भी नहीं होता है। राइट, नो हियर, एन ना, एन मीन्स नो, यू कैन राइट एन ओ, आप पूरा लिख सकते हो एन ओ, और वाई की जगह पे आप एस वाई ई एस लिख सकते हो सबका, मीन्स लेंथ के लिए जिसका होता है उसके लिए ओनली। तो विथ तक, विथ तो किसी का नहीं होगा क्योंकि चौड़ाई होती नहीं है लाइन में। ठीक है, इसका डायमेंशन हम ये सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, अगर इसकी मोटाई दी हुई है तो चौड़ाई नहीं होती है ना, थिकनेस हो सकती है केवल। जैसे हमारी एक लाइन ये है, इस लाइन का हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं, और इसको बढ़ा के और मोटा कर सकते हैं इसको, और अगर इंक्रीज करना चाहे तो और भी मोटा कर सकते हैं। तो थिकनेस कैन बी देयर, बट इट इज आस्किंग विड्थ, तो चौड़ाई नहीं होगा ना। राइट, फिर से एक बार इसको देख लो। इन पॉइंट लाइन सेगमेंट में दो होते हैं, लाइन में कितना होता है? लाइन में, लाइन में नो एंड पॉइंट, रे में वन एंड पॉइंट, तो वन यहाँ पे लिख दिया है। और विड किसी में नहीं होता, एन 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 सब में लिख दोगे आप। लेंथ लाइन सेगमेंट का यस होता है, एंड लाइन का नो, एंड रे का, रे का भी आप मेजर नहीं कर सकते, तो लेंथ तो किसी का नहीं होता है एक्सेप्ट लाइन सेगमेंट। ओके, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस।